पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम दिन है। अहम दिन इस हवाले से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सलमान सफदर साहब ने एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जेल में जाके मुलाकात करने के बाद अपने मुशाहिदे पे मबनी जो रिपोर्ट जमा कराई, उस रिपोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में जमा होने के बाद उस रिपोर्ट के अंदर जो नुकात कौम के सामने आए, उससे ये सारी कौम निहायत अफसरदा, परेशान, शदीद गुस्से में और सरापा एहतजाज है। और रिपोर्ट जमा होने के बाद जब अदालत की तरफ से यह कहा गया, और मैं ये कहने में कोई यार महसूस नहीं करूंगा कि आंख के मुआयने के दौरान किसी फैमिली मेंबर को इजाजत नहीं दी जाएगी कि मुआयना उनकी मौजूदगी में हो, इससे हमें बड़ी तकलीफ पहुंची है। ये इंसानी हकूक के हवाले से हो या पाकिस्तान में खानदानी रिवायत के हवाले से हो या इवन कानून के हवाले से हो, हमें बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, बहैसियत पाकिस्तानी, इससे तकलीफ पहुंची है। इमरान खान साहब ने अपने लिए, उन्होंने तो कहा, आपने उस रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं जिस कैद में हूं और जिस तरीके से ये टाइम गुजार रहा हूं, तो मैंने अपनी जो नीड्स हैं वो महदूद की हुई है। मैं तो कोई ऐसी तवक्को ही नहीं रखता हूं कि आप मुझे कोई बड़ा वीआईपी किस्म का जो है वो कोई यहां पे वो करेंगे। एक बुनियादी हुकूक हैं जो वो किए जा रहे हैं। 24 घंटे होने को हैं, अभी तक फैमिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक बच्चा, एक एक वर्कर इस इंतजार में है कि कोई रिटन ऑर्डर पास किया जाए कोर्ट की तरफ से। एक तरफ तो अदालत ने यह कहा, एक डेडलाइन सेट की कि 16 तारीख से पहले पहले खान साहब का इलाज होगा और उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो उनको ट्रीट करेंगे। डेडलाइन सेट हो गई और दूसरी तरफ अभी तक कोई ऐसा रिटन हुक्मनामा हमारे पास मौजूद नहीं है। हम उसके इंतजार में हैं। हम ये समझते हैं कि खान साहब की फैमिली की मौजूदगी जरूरी है। हम ये समझते हैं कि उनका स्पेशलिस्ट से फौरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमें तो यह तवक्को थी कि जैसे ही कल वो रिपोर्ट जमा हुई है, रिपोर्ट के जमा होते ही फौरी हुक्म दे दिया जाता मुलाकात के हवाले से, फौरी हुक्म दे दिया जाता स्पेशलिस्ट के हवाले से, और उसी वक्त वहां से जो है वो मुलाकात बहाल कर दी जाती। मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क की आला अदालत है, हम अपनी तकलीफ तो बता सकते हैं कि हमें उस फैसले पे तकलीफ महसूस हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो कबूल है, मगर जो दुख और तकलीफ है वो कौम के सामने है। हम ये समझते हैं कि ये इम्तियाजी सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत का, चाहे वो वफाकी है चाहे वो सूबे की है, ये एक नाकाबिले माफी जुर्म है और इस जुर्म की सजा आपको जरूर मिलेगी और इस जुर्म को कौम माफ नहीं करेगी। आप याद करें कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ की बीमारी का मामला था, तो आप आज के वफाकी वज़रा के बयानात निकालें, एहसन इकबाल की गुफ्तगू याद करें, साद रफीक साहब की गुफ्तगू याद करें, राना तनवीर की गुफ्तगू याद करें, ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू याद करें, मियां शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, वो क्या क्या गुफ्तगू किया करते थे नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, प्रायोरिटी बताया करते थे। इमरान खान करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, लोगों के दिल धड़कते हैं इमरान खान के साथ। एक ऐसा शख्स जो जब वजीर आजम बना तो उसने हेल्थ कार्ड के हवाले से सूबों में हर गरीब आदमी की जेब में
लाखों रुपए का फ्री इलाज जो है वो डाल दिया। आज वो इस मुल्क में साबका वजीर आजम, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर। वी आर बेगिंग कोर्ट्स कि आप उनका इलाज करवाएं। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस आप ये देखें कि 3 महीने से उनको सिर्फ आई ड्रॉप्स के ऊपर रखा गया। 3 महीने से वो कंप्लेंट कर रहे हैं मुसलसल। लास्ट टाइम जब उस्माबाजी भी मिल के आई तो उन्होंने भी इन्फेक्शन का जिक्र किया, आपको याद होगा। वो बार बार कह रहे हैं, जेलर को बता रहे हैं, इंतजामिया को बता रहे हैं, ही इज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हिज फूड, ही इज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हिज कि वो 8x10 का है, वो अपने टॉयलेट के हवाले से कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे। उन्होंने फूड पॉइजनिंग की बात भी अब इस रिपोर्ट में आई है, क्या उससे पहले कभी आपने जिक्र सुना? आइसोलेशन के हवाले से हम सरापा एहतजाज रहे हैं और बात करते रहे। आप कैसे किसी आदमी के साथ ये कर सकते हैं? आप कैसे एक साबका वजीर आजम के साथ ये कर सकते हैं? आप कैसे इमरान खान के साथ ये कर सकते हैं? ये इमरान खान के साथ नहीं, आप कौम के साथ ये कर रहे हैं, अवाम के साथ ये कर रहे हैं। अवाम का जो गम और गुस्सा है, ये जो तकलीफ है, ये जायज है। और इससे पहले कि ये तकलीफ जो है एक शदीद रद्द अमल की सूरत में सड़कों के ऊपर आ जाए और आपका मुंह छुपाना मुश्किल हो जाए, आपको छुपने की जगह ना मिल सके इस मुल्क में, बेहतर है कि आप इमरान खान साहब का फौरी इलाज करवाएं और उनके जाती मुआलिज से कराएं, स्पेशलिस्ट से कराएं और शिफा में कराएं और फौरी करवाएं। क्या मांगते हैं? क्या बात की उन्होंने कि उनके बच्चों से बात नहीं हुई? ये को हम एक्स्ट्रा फेवर मांग रहे हैं आपसे? क्या ये कैदी के बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? क्या बच्चों से मुलाकात के हवाले से और बात के हवाले से क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात मौजूद नहीं है? क्या वो अदालतें नहीं है? ये किसने इतनी शय दी है एक जेलर को? और जेलर की बात हम करते हैं बार बार। आईजी जेल खाना जात को सैक करना चाहिए, ये एफआईआर उसके ऊपर होनी चाहिए। वजीर जेल खाना जात को पकड़ना चाहिए, ये एफआईआर उसके ऊपर होनी चाहिए। मुझे याद है मियां शहबाज शरीफ का बयान अभी आते हुए रास्ते में मैंने सुना कि अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार इमरान खान या फिर पीटीआई की हुकूमत होगी। आपको ये जुमला याद होगा। तो मियां साहब, आप मुझे बताएं कि इस वक्त ये जो मेरे कायद की आंख से बिनाई जो है वो दूर हो गई और सिर्फ 15% इज लेफ्ट, मुझे बताएं उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग जिम्मेदार हैं। आप गैर नुमाइंदा लोग, मुसल्लत शुदा लोग, फॉर्म 47 के डाकू, आप लोग जिम्मेदार हैं। और सिर्फ इस खौफ से कि अवाम जो है उनके दिलों में इमरान खान रहता है और इनको पता है कि ये अर्जी है यहां पे, कब तक इनको बिठाया जा सकता है और कब तक ये बैठे रहेंगे। तो इसके जिम्मेदार कुछ होता है तो ये मत सोचिएगा कि आप बचेंगे। आप जिम्मेदार होंगे, आपकी हुकूमतें जिम्मेदार होंगी, आपकी सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार होंगे, आप सब लोग इसके जिम्मेदार होंगे। एक जेलर की क्या हैसियत है? 17वें 18वें स्केल का जेलर, उसकी क्या हैसियत है कि उसको एक साबका वजीर आजम इमरान खान कंप्लेंट करे कि मेरी आंख में तकलीफ है और वो कहे ठीक है आई ड्रॉप्स कर लो, और जिस वक्त मामला खराब हो जाए उस वक्त आप डॉक्टर आरिफ को बुलाते हैं और कहते हैं कि जी आप इनका इलाज करो। और वो ऐसी चीज, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज जो है उसके लिए एक स्पेशलिस्ट चाहिए और वो स्पेशलिस्ट उस कंसर्न हॉस्पिटल में मौजूद भी नहीं है। और अगर आप उनको ले ही गए हॉस्पिटल तो आप इतने सफाक लोग हैं, इतने बेहिस लोग हैं, इतने बेशर्म लोग हैं कि वहां उनको आप एडमिट नहीं कर सकते थे? क्या आप उनको फौरी वापस उसी टॉक्सिक और गंदी एनवायरनमेंट में वापस लेके जाना था? हमें याद है जब आप लोग जेलों में थे तो आप लोगों के तो ब्रेकफास्ट के और लंच के और डिनर के मेन्यू सेट होते थे आपकी मर्जी से, और उसके बाद आपको खाना पहुंचाया जाता था। और जितने बड़े बड़े हॉल्स आपके पास अडियाला में अवेलेबल है मुझे याद है, और कितने कितने लोग आपको मिलते थे। ये आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं।
आइन के आर्टिकल 14 और आइन के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। ये इंसानी वकार की आप तौहीन कर रहे हैं, आजादी की तौहीन कर रहे हैं आप। अब ये समझते हैं कि जो कल TTAP ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अचकज़ई साहब और राजा नासिर साहब और जो हमारे जिम्मेदारान वहां मौजूद थे, जो धरने का ऐलान किया है, जो आज जुमे की नमाज के बाद होगा, और वो धरना उस वक्त तक जारी होगा जिस वक्त तक उनके बताए हुए मुतालबात, जिन मुतालबात का जिक्र भी खुल के जो कल रात ना कर सके, अचकज़ई साहब और राय साहब ने कहा कि वो उसी धरने के अंदर जो है वहां पे बताएंगे। जब तक वो मुतालबात पूरे ना हुए तो वहां से कोई नहीं उठेगा। और मुतालबात क्या हो सकते हैं? खान की सेहत से बड़ा, खान की इलाज से, खान की बच्चों से बात से, खान की जिंदगी से बड़ा हमारे लिए क्या मुतालबा है? खान की सेहत से के अलावा हमारे लिए इस वक्त कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। नथिंग इज इंपॉर्टेंट। सो जब तक वो नहीं होगा तो कोई वहां से नहीं उठेगा। आज जुमे के बाद आपके सूबे में भी, यहां पे भी एहतजाज है, पंजाब में भी जितने भी जिले से दूर है, रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, उनको आलिया हमजा साहिबा की तरफ से डायरेक्शन इशू हो चुकी है। हम आप सब से इल्तमास करते हैं, सारी कौम से, कि आज नमाज जुमा पे भी आप खान साहब की सेहत के लिए, खान साहब की आंख की रिकवरी के लिए दुआ करें और गिड़गिड़ा के दुआ करें अपने रब से। वो सुनता है लोगों की, क्योंकि खान आपके दिलों में रहता है। आपने उसके लिए दुआ करनी है और दुआ करें कि ये जालिम, सफाक, बेहिस हुक्मरान, मुसल्लत शुदा हुक्मरान, जो एक अजाब की सूरत में इस कौम के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे छुटकारा दे और खान जल्द बाहर आए। और बाहर आके और फिर इस मुल्क का निजाम देखें। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, जिस मुल्क में गैर नुमाइंदा हुकूमतें मौजूद हैं, वो उस मुल्क की मुईशत, उस मुल्क का लाइवलीहुड, उस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर, वो कुछ भी नहीं चल सकता ज्यादा देर तक। इसीलिए आप देखते हैं रोज चीजें कोलैप्स हो रही हैं। ये टीवी पे जो मर्जी हुकूमती वज़रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते रहे। और आप ये देखें हुकूमती वज़रा के रिएक्शंस के रिपोर्ट से पहले जिस वक्त सलमान सफदर साहब आके मिले तो किस तरीके से ये वजीर आके किस किस्म की अहमकाना गुफ्तगू करते रहे हैं बैठ के। हम खान साहब की आंख की बात कर रहे हैं, हम खान साहब के इलाज की बात कर रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं जी कि उसकी एनवायरनमेंट देखें जी। खान साहब ने उस पर तो कोई कंप्लेंट नहीं की है। खान साहब तो कंप्लेंट करने वाले आदमी नहीं है, वो तो 8/10 पे भी खुश हैं। आपके तो प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो फिर रॉयल कतरी एयरफोर्स के जहाज आ जाते हैं, फिर आप व्हील चेयर से उतर के अवाम को अंगूठा दिखा के बैठ जाते हैं। खान तो अवाम को और इस कौम को अंगूठा दिखा के कहीं नहीं गया। उन्होंने कहा कि ये मुझे ब्रेक नहीं कर सकते, और ये सारी की सारी कोशिशें खान को ब्रेक करने की, मगर वो ब्रेक नहीं हुआ। और जब इनसे ब्रेक नहीं हो सका तो उस वक्त इस किस्म के मामला शुरू किए कि इनको स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता जो है, ठीक है, ये आई ड्रॉप्स के ऊपर रखो और इनसे बहुत सारे और इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा। ये कौम इस मामले में बड़ी जज्बाती है। आपको अंदाजा है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में हुई, कि वर्कर्स का कितना प्रेशर है हमारे जिम्मेदारान के ऊपर। और बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ने भी, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहर निकलना चाहता है तो केपी की जो इंतजामिया है वो उन्हें नहीं रोकेगी। अगर आप इसका फौरी हल नहीं निकालते तो फिर एक पुरअमन आईनी एहतजाज जो कि इतना फोर्सफुल होगा कि आपके लिए बहैसियत हुकूमत रेजिस्ट करना या एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो होगा। और बिल्कुल लोग उसके लिए तैयार हैं। लोग बार बार पीटीआई के जिम्मेदारान को कल से वो ये कह रहे हैं कि आप कॉल दें। कल रात कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उस मीटिंग के अंदर लोगों ने खुल के अपनी राय दी है और उस राय की रोशनी में किसी वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपना लाए अमल दे सकती है। और उस लाए अमल का पहला हिस्सा वही है जो कोर कमेटी की मीटिंग के बाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत के साथ मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के अंदर पहले कदम के तौर पे, एज अ फर्स्ट स्टेप,
ये धरना जो है ये पार्लियामेंट के बाहर प्लान हुआ और वो तब तक रहेगा। अब वो धरना कल पूरे पाकिस्तान में भी फैल सकता है, उसका दायरा पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है, हर गली गली, हर जिले, हर तहसील के ऊपर जा सकता है और इसका फैसला जो हमारे जिम्मेदारान वहां पे मौजूद हैं वो करेंगे। मैं इस हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को कहूंगा, तंबीह करूंगा कि आप लोग बाज आ जाएं। खान के ऊपर किसी किस्म की खराज तक जो है उसका हिसाब जो है वो जब वक्त आएगा तो ये कौम आपसे लेगी। हम आपको तंबीह करते हैं, हम आपको कहते हैं कि ये खान का हक है, वही इस मुल्क का कायद है, वही इस मुल्क का हकीकी नुमाइंदा है और कौम उसके साथ है। आप ये मत समझे कि इस किस्म का कोई भी कदम कल आपको कौम के गैज़ो गजब से जो है वो बचा लेगा। बस मैं आज इस इशू के अलावा, खान की सेहत के अलावा, मैं किसी और इशू पे बात नहीं करूंगा। कोई और चीज हमारे लिए ना इंपॉर्टेंट है, ना किसी और चीज की कोई हैसियत है और मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से वो जो रिटर्न आना है वो जल्दी आ जाएगा ताकि 16 की डेडलाइन से पहले पहले खान साहब का इलाज जो है वो हो सके। इख्तियार वली साहब जो है वो डिस्ग्रेस है केपी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग रिवायती लोग हैं, वो इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू नहीं करते हैं। अगर दुश्मन भी किसी मुसीबत में हो तो तब भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करते हैं। मैं ये समझता हूं कि ऐसे डिसग्रेस फुल किस्म के जो सेंटिमेंट्स हैं या जो इस किस्म के अशखास हैं, मैं उनको इस काबिल ही नहीं समझता कि उनके किसी बात का जवाब दे सकूं। मेरे ख्याल में केपी की अवाम इख्तियार वली से खुद ही हिसाब किताब कर लेगी, हमें उस पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं समझता, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मैं पिछले 1-2 साल से जब से यहाँ आता हूँ लोग इसी किस्म की मुझसे बात करते हैं। ये अब इमरान खान की सेहत की बात है, इमरान खान की जिंदगी की बात है। इमरान खान को एक मंसूबे और साजिश के तहत जो है उनको इलाज से दूर रखा गया है। केपी के अंदर लोग जितने इमरान खान से जज्बाती तौर पे लगाव रखते हैं शायद ही पाकिस्तान में कोई और रखता हो। यहाँ जो इस वक्त हुकूमत है वो इमरान खान के वोटों की मनहून मिन्नत और इमरान खान की तस्वीर के मैंडेट के ऊपर यहाँ पे बैठे हैं और वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि किसी हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है इमरान खान की जिंदगी के हवाले से। केपी के अवाम कौन है? केपी के अवाम तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। आपके घर में जाती सर मैं आपको बताऊं, आपने पहले केपी का पूछा ना, केपी की गवर्नमेंट का, तो मैं आपको बताऊं, जब किसी के घर में कोई तकलीफ होती है और घर में लोग अफसोस का इजहार करते हैं तो क्या घर वालों पे उस पर असर पड़ता है? इमरान खान केपी वालों का है, पाकिस्तान वालों का है। इमरान खान को तकलीफ है तो लोग अफसोस भी करेंगे, लोग गुस्सा भी करेंगे और लोग उस पर निकलेंगे भी सही। वफाकी हुकूमत पे दबाव की मैं आपको बात बताऊं, वफाकी हुकूमत पे दबाव कैसे नहीं पड़ता। सिर्फ अडयाला की जब एक डेट होती है और उस पर चंद 100 लोगों के जाने का मामला होता है तो 2-2 किलोमीटर तक जो है वहां पे रास्ते बंद किए जाते हैं। बिल्कुल असर पड़ेगा, क्यों नहीं असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। केपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंस इन पाकिस्तान। चाहे ज्योग्राफिकल उससे देख लें, चाहे उसका पॉलिटिकल सिनेरियो देख लें, चाहे इसकी जो लोकेशन इस वक्त मौजूद है। मैं नहीं समझता कि अगर कोई ये समझता है कि केपी डिस्टर्ब होगा तो ये लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। नहीं, केपी अगर डिस्टर्ब होगा तो हर चीज डिस्टर्ब होगी। किसी वक्त भी मार्च की कॉल दे सकते हैं। राजा साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं। कल कोर कमेटी में भी बहुत से दोस्तों ने इस ऑप्शन को सजेस्ट किया कि ये होना चाहिए और ये ऑप्शन मौजूद है। ऑब्वियसली अगर चीफ मिनिस्टर ने वो कंटेनर बनवाया है तो किसी काम के लिए बनवाया होगा और इस काम के अलावा और कौन सा काम है जिसमें वो कंटेनर इस्तेमाल होना है। तो जब जिम्मेदारान, जिसमें अशरफ साहब हैं, जिसमें राजा साहब हैं, स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी वैसे भी आपके वजीर आला के हवाले की है। खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में जिस दिन ये लोग फैसला करेंगे चल निकलेंगे और लोग उनके साथ होंगे। कोई बात नहीं सर, ये डिफरेंसेस मैटर इसलिए नहीं करते क्योंकि खान की बहनें हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, बुजुर्ग खवातीन हैं और वो पिछले कई महीने से अपने भाई से मुलाकात की कहा वहां सर्दी में वाटर कैनन के केमिकल मिले हुए पानी का सामना कर रही है, बैठी हैं, मगर वो बुजुर्ग औरतें हिली नहीं है। यहाँ तो जवान बड़े चौड़े होकर कहानी कर देते हैं और कुछ चीज लिख देते हैं, मगर वो औरतें अपने भाई से मुलाकात के लिए वहां बैठती हैं। उनका गुस्सा, उनका रिएक्शन अगर अपने ही लोगों के ऊपर कहीं आ जाता है तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। वो सब उनके बच्चे हैं, उनके भाई हैं और उनकी बात का किसी ने बुरा नहीं मनाया।
बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि किसी से उनको कोई ऐसी शिकायत ना हो और उनके शाना बशाना सब खड़े होंगे। ये डिफरेंसेस नहीं है, ये तो दुखियारी बहनों का आप ये कह सकते हैं कि एक गिला शिकवा था जो उन्होंने किया। इसमें कोई ऐसी डिफरेंसेस वाली बात नहीं है, सब उनके साथ खड़े हैं, ये उनका हक बनता है।